सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए एक वचन आपके सामने है, इस पर ध्यान दें। परमेश्वर के वचन को देखें, पढ़ें और उसमें बढ़ते जाएं। खुदा के वचन में साफ लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। खुदा के लोगों, इस बात पर ध्यान दीजिए। यहां पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। बाइबल कहती है उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। जी हां, आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर मसीह जो है वो आनंद से भर गया। और कहा, ध्यान दें इस वचन पर, आनंद से भरकर मसीह ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो खुदा के प्यारे लोगों, इस वचन को आप समझें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्यों लिखा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। प्रभु यीशु के वचन के अनुसार वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। खुदा के लोगों, और आनंद से भरकर प्रभु यीशु मसीह पिता से कहता है, प्रभु आपका धन्यवाद, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत तेरी बातों को ज्ञानियों से छिपा कर रखा, समझदार जो अपने आप को समझते हैं उनसे छिपा कर रखा, और आपने उन बातों को बालकों पर प्रकट किया, बच्चों पर आपने प्रकट किया। इसके लिए यीशु मसीह ने आत्मा में होकर, आत्मा में आनंदित होकर, पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया। खुदा के प्यारे लोगों, इन बातों को समझो। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा में होकर प्रभु का धन्यवाद किया। तो किस बात के लिए किया? कि आपने अपनी सच्चाई को, अपने कलाम को, अपने वचन को, जी हां, अपनी उन गूढ़ बातों को, अपनी उन सच्ची बातों को, सच्चाई के रास्ते को आपने घमंडी लोगों पर जाहिर नहीं किया, जो अपने आप को समझदार या कुछ समझते हैं। आपने उन पर अपने आप को जाहिर नहीं किया। आपने अपने आप को, उन गूढ़ बातों को, सच्ची बातों को, आत्मा की बातों को, आनंदित कर देने वाली बातों को आपने बच्चों पर, बालकों पर प्रकट किया है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में होकर बोली। तो मैं चाहता हूं आज मसीह यीशु के नाम में आप इन बातों को सुने, इन बातों को समझें, जो परमेश्वर के वचन से आत्मा में होकर मैं आपको बोलना और बताना चाहता हूं। यहां पर पहली बात जो हमें सीखने के लिए मिलती है वो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में होकर वो आनंद से भरे, तब उनके मुख से प्रभु के लिए धन्यवाद निकला। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यहां लिखा है उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से जब इंसान भर जाता है तो याद रखें उसके अंदर आनंद आता है, उसके अंदर शांति आती है, नई आशा आती है। जी हां, आप जिस समय पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं उस टाइम आपके अंदर परमेश्वर के गुण आते हैं। परमेश्वर की बहुत तेरी बातें आपके अंदर आती हैं। आप नई सृष्टि बनते हैं। आपके अंदर खुदा का स्वभाव आता है। प्रभु के वचन के अनुसार यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जब भरे तो वो आनंदित हो गए, उनके अंदर आनंद आ गया आत्मा का। आज आप देखिएगा बहुत तेरे लोग, जी हां, बहुत तेरे लोग अपने आप को आत्मिक मानते हैं या आत्मिक समझते हैं, या वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को वो जाहिर करते हैं अपने अंदर। लेकिन कैसे?
ताली बजाकर, गिरकर या गिराकर या जैसे भी और भी बहुत तेरे प्रकार से मनुष्य अपने साथ अपने अंदर पवित्र आत्मा को दिखाता है, जाहिर करता है कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। लेकिन मैं आज आप में से किसी एक से ये बात बोलना चाहता हूं कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है, जब आपको पवित्र आत्मा घेरता है, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा अपना अधिकार लेता है, तो खुदा के प्यारे लोगों, सबसे पहली बात आपके साथ जो होगी वो है आपके अंदर पवित्र आत्मा आनंद को उड़ेलेगा। जी हां, पवित्र आत्मा आपके अंदर आनंद को उड़ेलेगा। सेम यही हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ। वचन कहता है लूका 10:21, जो मैं आपके लिए पहले पढ़ चुका हूं, लिखा है उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। देखिए यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा में होकर वो आनंद से भर गया। आज बहुत तेरे लोग पवित्र आत्मा में होते हैं लेकिन आनंद से भरे हुए नहीं होते, आनंद उनके अंदर नहीं काम करता। बहुत से लोग दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा हम में है या हम पवित्र आत्मा में चलते हैं, लेकिन फिर जलस का आत्मा उनके अंदर काम करता है, बुराई का आत्मा उनके अंदर काम करता है, चुगली का आत्मा उनके अंदर काम करता है, शैतानी बातों का आत्मा उनके अंदर काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने पिता से आपको दिलवाया है, याद रखिएगा उस आत्मा का नाम सिर्फ आत्मा नहीं है। जी हां, उस आत्मा का नाम सिर्फ आत्मा नहीं है, उस सहायक का नाम आत्मा से पहले कुछ और है, और वो है पवित्र। उसका नाम है पवित्र आत्मा। प्रभु के आत्मा का एक नाम है और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आता है वो मनुष्य को पवित्र करता है, बुराई से बचाता है, शैतानी कामों से आजाद करता है। ना केवल वो मनुष्य को गिराता है और स्पर्श करके रोंगटे खड़े करता है और हाथ रखने से गिर जाता है मनुष्य, सिर्फ ये नहीं होता, मनुष्य बदलता है और बदलकर अपने प्रभु जैसा बनता है। मनुष्य चेंज होता है, पुरानी बातें उसके अंदर से निकलकर पवित्र आत्मा जी उसे एक नया जीवन देते हैं। मनुष्य नए जीवन में चलकर अपने परमेश्वर के सामने एक नई सृष्टि बनकर पेश होता है। आज आप देखिएगा बहुत तेरे लोग दावा करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं या पवित्र आत्मा हमें मिल गया है या मिला हुआ है। नो डाउट परमेश्वर ने आत्मा दिया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा समझते हैं सिर्फ और सिर्फ अनन्य भाषा बोलने को, वो समझते हैं गिर जाने को, वो समझते हैं आराधना में ताली बजाने को, वो समझते हैं नाचने को, कूदने को। ये सब ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इनसे पहले प्रभु का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा से मसीह भर गया तो प्रभु के अंदर पवित्र आत्मा ने आनंद, जी हां, आनंद उड़ेल दिया। प्रभु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा का आनंद था। आज क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा का आनंद है? क्या परमेश्वर का आनंद है? अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने मर्जी रोंगटे खड़े हों, जितने मर्जी आप अनन्य भाषा में अलग अलग शब्द बोले, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोलूंगा, से ध्यान से सुनिए। अगर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आप गिर जाते हैं, आप अगर अब तक चेंज नहीं हुए तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर पवित्र आत्मा जी जैसा आपको बनाना चाहते हैं, जैसा आपको चलाना चाहते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी है वो अब तक पूरी नहीं हुई है। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा जी आते हैं तब मनुष्य चेंज होता है, मनुष्य बदलता है। जब एक इंसान का अभिषेक होता है तो उसकी जिंदगी में उन्नति होती है। शाऊल का जब अभिषेक हुआ तो परमेश्वर ने उसको आत्मिक और संसारिक रूप में उन्नति दी।
दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो वो भी आत्मिक और संसारिक रूप में बढ़ता गया, उसकी उन्नति हुई। याद रखें खुदा के प्यारे लोगों, आप जब कभी भी आप पवित्र आत्मा में बढ़े, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर परमेश्वर का आनंद होना जरूरी है। यह अंतिम समय है। अंतिम समय में लोगों के पास सब कुछ होगा लेकिन आनंद नहीं होगा। वो परेशान होंगे, दुखी होंगे, अपनी जिंदगी से, दूसरों की जिंदगी से टेंशन लेके बैठे रहेंगे, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनको लगेगा हमारे पास है, लेकिन आनंद उनके पास से चला जाएगा। आनंद से भरे गए। आज आप देखें, इस बात को नोट करें कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जैसे दुनिया करती है वैसे ही आप करते आए हैं। अगर आपको अपने अंदर कोई चेंजिंग नजर नहीं आती, आपको अपने अंदर कोई बदलाव नहीं दिखता, आपका विवेक आपको शुद्ध नहीं ठहराता, तो उसका मतलब है अब तक, जी हां, अब तक इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा के आनंद से नहीं भरे गए हैं। पवित्र आत्मा के आनंद से भरे जाने का मतलब है आपको किसी की बुराई से कोई मतलब नहीं होगा, आपको किसी की कमियों से कोई मतलब नहीं होगा, आपको अपने आप से और अपने खुदा से मतलब रहेगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहे। यही हुआ जब प्रभु यीशु मसीह आनंद से भर गए पवित्र आत्मा में होकर। तो प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया कि प्रभु आपने इन बातों को बच्चों पर प्रकट किया है, बालकों को आपने इन बातें सिखाई हैं कि आत्मा से भर जाने के बाद उसके आनंद में बने रहना है। अगर आनंद चला गया फिर आप जितना मर्जी आत्मिक बोलो, आप आत्मिक नहीं हो। का जब आप 6 वचन पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम उस बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। जी हां, क्या आप जानते हैं जिस व्यक्ति का अभिषेक पवित्र आत्मा करता है, जिस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा जी अपना अधिकार ले लेते हैं, वो बड़े क्लेश में होने के बाद भी आत्मा में आनंदित होना सीख जाता है। वो आत्मा के आनंद में चलना, जीवन जीना, पवित्र बने रहना सीख जाता है। और पौलुस यहां कहता है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर। जी हां, क्या आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा पर अपना कंट्रोल लेता है तब आप बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े जो आपका काम रुके पड़े हैं, आप ऐसे बड़े क्लेश में भी आप आनंदित होकर प्रभु को महिमा देना सीखते हैं। प्रभु के साथ जीवन जीना आप सीखते हैं, प्रभु को खुश करना आप सीखते हैं, प्रभु के नाम में उन्नति करना आप सीखते हैं। लेकिन कब होता है ये सब? होता कब है ये सब? जब आप पवित्र आत्मा के आनंद में बने रहते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, विश्वास करें आप मेरी बात पर, कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ गीत गाना, प्रचार करना, गवाही देना, ताली बजाना, गिर जाना, ये सब ही नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको अद्भुत तरीके से चलाने के लिए आनंदित कर देता है। वो आपके अंदर आनंद उड़ेलता है, वह आपको दुनिया से कट करता है, वो आपको प्रभु यीशु की बातें सिखाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं और सत्य का आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा, तुम आनंदित हो जाओगे। मैंने इतने बड़े क्लेश में कैसे आनंद को पाया वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम अपनी जिंदगी में परेशानी में, क्लेश में तुम कैसे आनंदित रह सकते हो। अंतिम समय में तुम कैसे परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के मन को समझ सकते हो। वो आत्मा तुम्हें सिखाएगा जो सत्य का आत्मा होगा, जिसे यीशु मसीह
पिता से विनती करके भेजेगा। और आज वो आत्मा जो कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा है, वो आपको पवित्र देखना चाहता है। याद रखें, बहुत से लोगों के पास अनन्य भाषा है लेकिन वो पवित्र नहीं है। बहुत से लोगों के पास बाइबल स्टडी है लेकिन वो पवित्र नहीं है। बहुत से लोगों के पास सेवकाई है लेकिन वो पवित्र नहीं है। और जिस खुदा को आप मानते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है, उसका एक नाम पवित्र है, उसका एक नाम पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा, आत्मा से पहले पवित्र और पवित्र के बाद आत्मा। अगर आप आत्मिक हैं, अगर आप आत्मिक काम करते हैं, अगर आप आत्मिक परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आपको आत्मा से पहले पवित्र होना पड़ेगा। आपको आत्मा में जाने से पहले, आपको आत्मिक बनने से पहले यह समझना पड़ेगा कि आप अगर अपने आप में आत्मिक बनते हैं तो आत्मिकता नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर में आत्मिक बनते हैं, उसकी दृष्टि में अगर आप आत्मिक हैं तो उससे पहले आपको पवित्र बनना पड़ेगा। क्योंकि जो सहायक हमें दिया गया है उसका पूरा नाम ही पवित्र आत्मा है। और फिर एक जगह पर पौलुस कह, और रोमियो 15 अध्याय 13 वचन में पौलुस कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। देखिए वहां पर लिखा है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भर गए उनमें आनंद आ गया। और यहां पर पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जी हां, तुम अपनी आशा खो ना दो। एक होप तुम्हारे अंदर जो प्रभु को लेकर है वो बढ़ती जाए। भले ही परमेश्वर आने में भी देर करे, भले ही परमेश्वर आज तक नहीं आया, भले ही अब तक किसी आंख ने मसीह को बादलों पर आते नहीं देखा, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हो तुम्हारे अंदर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। देखिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम आनंदित होते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारा टूटा हुआ विश्वास, मनुष्य की टूटी हुई आशा फिर से नई हो जाती है। तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ये भी पवित्र आत्मा के वरदान है, ये भी पवित्र आत्मा का एक चरित्र है कि वो आपके अंदर आनंद डालता है, वो आपको दुनिया से अलग करता है, वो आपको सच्ची शांति देता है, वो आपकी टूटी हुई आशा को फिर से सामर्थ्य में बढ़ने की ताकत, सामर्थ और अभिषेक आपके ऊपर उड़ेलता है कि आप अपने खुदा पर ईमान रखें, आप अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें और आप अपने परमेश्वर के साथ आशा में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा बाप ने हमें क्या किया है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है कि हमारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हमारी आशा बढ़ती जाए। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर के वचन में खुदा बाप ने अपनी पहचान, जी हां, अपनी पहचान मुझे और आपको आत्मा के द्वारा दी है। ये वचन मैं आपके सामने लगा रहा हूं, इसे जरूर पढ़े, ध्यान से पढ़े। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 8 वचन, इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जी हां, जो तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परमेश्वर को तुच्छ जानता है। और ये परमेश्वर कौन है? देखिए, परमेश्वर ने अपनी पहचान हमें क्या दी है। ये परमेश्वर कौन है? जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। फिर से बोलूंगा, ध्यान दीजिए, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, ये पहचान है परमेश्वर की।
अगर आज आप कहते हैं, लोग बोलते हैं कौन है परमेश्वर, तो खुदा का कलाम कहता है वो है परमेश्वर जो तुम्हें पवित्र आत्मा देता है। और वो पवित्र आत्मा तुम्हें इसलिए नहीं देता कि तुम सिर्फ ताली बजाओ या गिर जाओ या फिर जो भी आप देखते हैं, जो भी आज लोग कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर ये सब होता है, हम भी विश्वास करते हैं। लेकिन अगर जीवन सही ना हो, लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं चीजों में हम क्यों अपने आप को आत्मिक शो करें, क्यों हम अपने आप को आत्मिकता में लेकर चलें लोगों को दिखाने के लिए, क्यों? प्रभु का वचन कहता है जिस समय प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भर गए तो आनंद आ गया उनके अंदर। आज खुदा के लोगों के अंदर का वो आनंद कहां चला गया? आज खुदा के लोगों को फुर्सत ही नहीं है चुगली करने से, बुराई करने से, एक दूसरे के घर में ताक छाक करने से फुर्सत नहीं है उन्हें। कहां से वो पवित्र आत्मा के आनंद में प्रार्थना करना सीखें? कहां से उनकी आशा बढ़ती जाए? प्रभु के वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहे उसी का उद्धार होगा। अभी हमें आत्मा दिया गया है, अभी हमें मुक्त नहीं मिला है। पौलुस कहता है मैं आत्मा में होकर प्रार्थना करता हूं, लेकिन वो ये भी कहता है मैं अपने उस इनाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, मैं उसके लिए दौड़ लगा रहा हूं, मैं दौड़ता चला जा रहा हूं कि अपनी दौड़ को पूरी करूं। हमें पवित्र आत्मा तो दे दिया गया है पवित्र होने के लिए, हमें पवित्र आत्मा दे दिया गया है उसमें आनंदित रहने के लिए, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है कि हम उस खुदा पर आशा लगाए रखें, हमारी आशा बढ़ती जाए। और आज उस आत्मा को पाकर हम पूरा घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, लेकिन जिसके लिए पवित्र आत्मा जी आए हैं उनमें से एक भी गुण आज मनुष्य के अंदर नजर नहीं आता। वो कोई आनंद से भरे हुए नहीं हैं। जिसके अंदर आनंद होता है वो दूसरों के साथ मिलकर दूसरों की उन्नति करता है, वो दूसरों के साथ मिलकर दूसरों की आशा को बढ़ा देता है प्रभु पे। आज जहां 4 लोग बैठते हैं वहां पर प्रभु के वचन के अनुसार जितनी भी बातें वहां होती हैं, और जहां जितनी बातें होती हैं वहां पाप भी उतना ही होता है। आज खुदा के 10 लोग, 4 लोग, 6 लोग संगति करते हैं तो वहां दुनियावी बातें छिड़ जाती हैं, दुनिया की बातें होती हैं। प्रभु की बातें क्यों नहीं होती? कारण क्योंकि लोगों के अंदर से पवित्र आत्मा का आनंद खत्म हो गया है। पवित्र आत्मा की आशा जो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य उनके अंदर बढ़ाना चाहता है वो खत्म हो चुका है लोगों के अंदर से। इसीलिए तो दुनिया की बातें निकलती हैं, दुनियादारी की बातें की जाती हैं, इसके घर की और उसके घर की बातें की जाती है, वो ऐसा और वो ऐसी ये बातें की जाती है। पवित्र आत्मा के आनंद में होकर तो आप केवल पवित्र आत्मा जी की ही बातें करेंगे, आप केवल परमेश्वर ही की बातें करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि परमेश्वर की बातें करने से आज मनुष्य ने अपना रुख, अपना मुख फेर लिया है और आज वो अपने तरीके से संगति में बात करता है। खुदा के लोगों, क्या है ये? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है ये? प्रभु ने अपनी पहचान दी है। जो तुम्हें पवित्र आत्मा देता है उसको तुच्छ मत जानो, उसको तुच्छ मत समझो। जो तुम्हें पवित्र आत्मा देता है उसकी इज्जत करो। पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने बाइबल के अनुसार मुझे, आपको, हमें सिखाया। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 3 अध्याय 7 और 8 वचन में ऐसा लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ध्यान दो इस बात पर, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा कहता है। आज भी पवित्र आत्मा बहुत से लोगों से बात करना चाहता है, आज भी पवित्र आत्मा बहुत से लोगों से बात करता है, आज भी पवित्र आत्मा बहुत से लोगों की आत्मा, प्राण और देह को वचन के जल से शुद्ध करना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो। अपने दिल के अंदर, अपनी आत्मिक भूमि में, अपने दिल की जमीन पर खुदा के वचन को फलवंत होने दो।
बाइबल कहती है मत करो, और ये बात कौन कहता है? सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है। ये पवित्र आत्मा जी कहते हैं आनंद से भर जाओ, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, और जब कभी तुम्हें परमेश्वर का कलाम सुनाया जाए, जब कभी तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताया जाए, तो अपने मन को कठोर मत करो। अपने मन को कठोर मत करो। आज बहुत से लोग वचन सुनते हैं लेकिन वचन में चलते नहीं। वचन सुनते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। कारण क्योंकि वो इतने पवित्र आत्मा के आनंद से भरे नहीं होते जितना वो दुनिया के आनंद को खोजते हैं। वो इतना परमेश्वर के साथ घुले मिले नहीं होते जितना कि वो दुनिया में घुले मिले होते हैं। उनको इतना परमेश्वर के नाम और खुदा के सामर्थ्य पर आशा नहीं होती जितना के धन दौलत और दुनियादारी पे। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मुझे माफ करना, ये सच बात है इसलिए बोलना पड़ रहा है। और इन कामों में बहुत से आत्मिक और मसीह लोग भी शामिल हैं, और ये शर्म की बात है। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा जी तो कहते हैं अगर तुम आज उसका वचन सुनो, आज उसका शब्द तुम्हारे कानों में आए, तो उसे इग्नोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो। क्या आप जानते हैं भजन संहिता, देखिए एक वचन आपके सामने पढ़िए और समझिए इसे। लिखा है परमेश्वर के कलाम में, ऐसा लिखा है, यहां पर दाऊद कहता है मुझे अपने, प्रभु के वचन के अनुसार दाऊद कहता है मुझे अपने सामने से मत निकाल, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कितनी अजीब बात है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह आए भी नहीं थे, अभी पवित्र आत्मा उतरे भी नहीं थे, इस जमीन पर पवित्र आत्मा का काम शुरू भी नहीं हुआ था, अभी प्रतिज्ञा पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन पुराने नियम में एक व्यक्ति कहता है मुझे अपने सामने से मत निकाल। और अब आप सोचिए कितनी अद्भुत बात है ये, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। वो कहता है पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पुराने नियम के व्यक्ति को पता है कि पवित्र आत्मा अगर अलग हो गया है तो मुझ में आनंद नहीं रहेगा, अगर वो अलग हो गया मुझसे तो मेरी जिंदगी नहीं रहेगी। वो क्या प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से? प्रभु मुझे अपने सामने से मत निकाल, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। आज बहुत से लोग समझते हैं कि प्रभु ने हमें नहीं निकाला, हम प्रभु के साथ हैं या प्रभु हमारे साथ है, लेकिन पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं होता। बहुत सी बार पवित्र आत्मा उनसे अलग हो जाता है और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके पास नहीं है, सामर्थ उनके पास नहीं है, अगुवाई उनके पास नहीं है, आशा उनकी बढ़ती नहीं जाती, आनंद से वो भरे हुए नहीं होते, लेकिन वो घमंड करते हैं हम प्रभु में हैं। आप सोचिए, पुरानी समझ का एक व्यक्ति इस बात को जान गया है कि अगर पवित्र आत्मा मेरे पास से चला गया तो समझ लो, पवित्र आत्मा अगर मुझसे अलग किया गया तो समझ लो, पवित्र आत्मा अगर मुझे लीड ना करे तो समझ लो कि परमेश्वर ने मुझे अपने सामने से निकाल दिया है। आज लोग अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, अपने तरीके से जो उन्हें अच्छा लगता है वो करते हैं, और बाद में वो घमंड करते हैं इस बात पर कि पवित्र आत्मा हम में है। वो घमंड करते हैं कि पवित्र आत्मा में चला रहा है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। कहां लिखा है खुदा के वचन में? क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को, क्यों परमेश्वर के वायदों को, क्यों परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ कर सिखाते, सुनाते और सुनते हो? कहां लिखा है? पुराने नियम का एक व्यक्ति बोलता है, दाऊद चिल्लाकर कहता है प्रभु पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। आज के समय में पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया, हमारे लिए उतर आया। आज मैं आपके विवेक से, मन दिल दिमाग से पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है या आपसे अलग है? अपने आप से आप जो मर्जी बोलते रहो, पवित्र आत्मा मुझ में है, ये होता है, वो होता है, मैं खड़ा होता हूं तो बहुत कुछ होता है। ओके, खुदा करे उससे बढ़कर हो, लेकिन जीवन पवित्र, क्योंकि उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो सिर्फ आत्मा नहीं है कि आप आत्मिक बनकर दिखाओ, आत्मिक 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 करते जाओ, नहीं, वो पवित्र आत्मा है। उसको पहले जीवन पवित्र चाहिए। वो आत्मा बाद में है, पहले पवित्र है। इसीलिए सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 अति पवित्र है। ये त्रिएक परमेश्वर पवित्र है।
यूसुफ को बोला गया मरियम को अपने घर लेकर आने से मत घबरा, क्योंकि जो उसकी कोख में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पवित्र है। पहले पवित्र आया, बाद में यीशु आया। पहले पवित्र आया, फिर यहोवा आया। वो पवित्र परमेश्वर है। उसके नाम से पहले पवित्र आता, उसके नाम से पहले चरित्र आता है। आज लोगों के नाम से पहले चरित्र नहीं आता, नाम से चरित्र का पता लग जाता है। अच्छा, वो उसने ये किया, उसने वो किया। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, दाऊद कहता है पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये बहुत ही समझने वाली बात है। पवित्र आत्मा उससे अलग ना हो, उसने प्रार्थना की। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी आशा बढ़ती जाए प्रभु में। याद रखें, हम आनंदित होते जाएं प्रभु में, और ये सब होगा पवित्र आत्मा के भरे जाने से। यशायाह एक जगह पर बोलता है, ये वचन आपके सामने, इसको पढ़िए। लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और सवे उनसे लड़ने लगा। लिखा है, तो भी उन्होंने यानी इजराइलियों ने परमेश्वर से बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को शोकित किया, खेदित किया, दुखी किया। और नए नियम में हमारे लिए भी लिखा गया, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुख मत दो उसे। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण, ये कारण था जब उन्होंने पवित्र आत्मा को दुख दिया, ये कारण था। यहां लिखा है, इस कारण वह पलट कर, यानी यहोवा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर पलट कर उनका दुश्मन बन गया और उनसे खुद ही लड़ने लगा। पहले तो और लोग लड़ते थे, और जातियां और देश लड़ते थे। अब परमेश्वर यहोवा खुद इनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। कारण, इन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया, पवित्र आत्मा को दुखी किया। और जब इन्होंने ऐसा किया, पवित्र आत्मा को जब इन्होंने दुखी किया, तो परमेश्वर पलटकर, यानी कि पहले इनके साथ था, अब परमेश्वर इनका विरोधी हो गया। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का हर कोई गुनाह माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विषय में बोलेगा, वो निंदा उसकी कभी क्षमा ना की जाएगी। सुनिए और समझिए, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है खुदा के पास। हमें जानना है, सुनना है, समझना है और पवित्र आत्मा में जीवन जीना है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा के फल हैं, हम जानते हैं पवित्र आत्मा के 9 फल वचन में दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, अगर आपकी आशा नहीं बढ़ती जाती, अगर आप आनंदित नहीं हैं, अगर आप अंत तक धीरज रखना अभी नहीं सीखे हैं, तो गड़बड़ है। आत्मा के 9 फल हर किसी को याद है। बिना देखे, बिना आयत बोले हम लोग 9 के 9 फल सुना देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा में आनंदित होकर, प्रभु ने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने इन गहरी बातों को, गूढ़ बातों को ज्ञानियों से छिपा कर रखा, समझदारों से छिपा कर रखा और प्रभु बच्चों पर प्रकट किया। क्या आप जानते हैं, बाइबल को रटना, बाइबल को याद कर लेना बहुत नहीं है, उसके अनुसार पवित्र बने रहना, यह परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके अनुसार जीवन जीना, यह परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए एक बार फिर से मैं चाहूंगा अपने आप को आप लोग चेक करें कि आप परमेश्वर के कलाम में, खुदा के वचन में किस तरीके से बने हुए हैं, और प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीर्वाद दे। और एक प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद जैसा पवित्र आत्मा जी चाहते वैसे हमारा जीवन बनता जाए। महान और जीवित परमेश्वर, ये दुआ है, हर एक जीवन पर दया कर, अनुग्रह कर। मालिक, सच्चा जीवन यही है कि हम पवित्र आत्मा को दुखी ना, हाँ प्रभु, मुझसे दुखी ना करने पाए, जो हमारा सहायक है, जो हमारी सहायता के लिए उतरा है। प्रभु, हम पवित्र आत्मा की मर्जी को पूरा करें, त्रिएक परमेश्वर में जीवन जिए, तू हम में बढ़े और हम घटें। मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने बच्चों पर अपना अधिकार लिया, इन्हें आशीर्वाद दे, अपने साथ चलने का बल दे। आज के बाद ये तेरे वचन में, तेरे
अनुग्रह में, तेरे आनंद में और आपकी आशा में बढ़ते जाएं। धन्यवाद, आपने दुआ को सुना, आशीर्वाद दिया। प्रभु यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।